हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? घर पर ही हैं? वेरी गुड। आज हम रिमझिम आपकी हिंदी की बुक से पार्ट 3 पढ़ेंगे, किरमिच की गेंद। एक गेंद बच्चों को मिलती है, एक बच्चे को मिलती है, तो वो उस गेंद के मिलने से क्या क्या होता है इसमें आगे बताया है। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। जैसे आपको गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, वैसे दिनेश को भी पड़ी थी। वो दोपहर में अपने घर में बैठकर कोई कहानी की किताब पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तभी अचानक उसको, मतलब घर के पीछे से जो पेड़ हैं उसमें कोई चीज़ गिरती हुई, ऐसे उसको आवाज़ आई कि कोई चीज़ पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई नीचे गिरी है। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। उसने अपने माइंड, मतलब अपने दिमाग में सोच लिया था कि वो वस्तु क्या हो सकती है, इसलिए वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदे का दरवाज़ा खोल के सीधा उसने बगीचे की ओर दौड़ लगाई। तो उसकी माँ क्या बोल रही है, अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। गर्मी का टाइम होता है तो बाहर बहुत गर्मी होती है और गर्म हवाएं चलती है, तो उसको लू कहते हैं। तो उसकी माँ, उसकी दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। मशीन चलाते चलाते मीन्स वो शायद कपड़े सिल रही होंगी, तो वो चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। परंतु दिनेश नहीं रुका। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और बिना चप्पल के ही दौड़ लगा दी उसने कि देखने के लिए कि वहाँ क्या चीज़ गिरी है। पर दिनेश के पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। दिनेश को अपने पैरों की भी जलने की चिंता नहीं थी। जब वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भागा। सामने क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल यानी कि कद्दू की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। जब वहाँ उसको कुछ नहीं मिला, जहाँ पे भिंडियाँ बोई होंगी उन्होंने, वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला, तो वो सीताफल यानी कद्दू की बेल ही उसने क्या करी, छान मारी। पूरी कद्दू की बेल को इधर उधर हिला के, और उसको देखा उसने कि यहाँ पर तो वो चीज़ है ही नहीं। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है, कि जिसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वो गेंद पड़ी हुई है एक छोटे छोटे गड्ढे जो बने थे वहाँ पर, उसके सामने। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाज़ार से ख़रीदा है। मतलब गेंद एकदम नई थी और ऐसा लग रहा था कि आज ही बाज़ार से, और वो पहली बार उसको यूज़ कर रहे होंगे, पहली बार उससे खेल रहे होंगे। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा। हो सकता है कि किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां तो बंद हैं। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज़ धूप चिलचिला रही थी। पर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, जिसको गेंद मिली थी दिनेश को, तो वो सोचने लगा अपने मन में कि सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, सभी के नाम उसने अपने मन में दोहराए। कि उसने सोचा कि कहीं इन लोगों ने तो, यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? वो ऐसा सोच रहा था। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ केवल 2-4 गाय
दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई, फिर कभी नहीं मिली। उसने सोचा कि जब हम लोग गेंद खेलते हैं, हमारी गेंद कहीं किसी दूसरे के घर में या कहीं दूर चली जाती है, तो फिर वो हमें वापस नहीं मिलती। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक पर जा पड़ी। किसी ने ऐसा शॉट मारा कि वो चलते ट्रक में जा पड़ी, तो फिर वो कहाँ से मिलती। तभी भीतर से वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी है इसी में है कि एक बार पूछ ही लिया जाए कि ये गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब के लोग चंदा इकट्ठा कर पैसे इकट्ठे करके गेंद खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। जब सारे बच्चे शाम को खेलने के लिए इकट्ठा हुए तो दिनेश ने सबसे पूछा कि मुझे गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की खो गई हो तो वह मुझे गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो उसने बोला सबसे, उसने अपनी ईमानदारी दिखाई। उसने सोचा कि मैं पूछ लेता हूँ एक बार कि क्या पता किसी की गेंद हो। तो फिर वो थोड़ा सा चालाक भी था। उसने कहा, मैं डायरेक्टली अगर गेंद दिखाऊंगा तो हर कोई बोलेगा कि हाँ ये मेरी है। तो उसने कहा कि अगर तुम लोगों की किसी की गेंद खो गई है तो मुझे तुम उसकी पहचान बता दो, तो मैं फिर वो बॉल मैं तुम्हें दे दूँगा। इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।